ईरान में एक बार फिर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। खुद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन को अपनी सरकार से अपील करनी पड़ी। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की वैध मांगों को सुनने की अपील की। पूरे ईरान में फैले इन विरोध प्रदर्शनों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। इस उथल पुथल के बीच ईरान के केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने कथित तौर पर इस्तीफा भी दे दिया है, जिसने संकट को और गहरा दिया है। आपको बता दें कि ईरान में बढ़ती महंगाई, ईरानी मुद्रा रियाल की ऐतिहासिक गिरावट के खिलाफ शुरू हुआ यह आक्रोश अब राजधानी तेहरान से बाहर भी फैल गया है। ईरान के कई शहरों में प्रदर्शन और हड़ताल की खबरें सामने आई है। शुरुआत में यह विरोध एक कारोबारी विवाद लग रहा था और इसमें दुकानदार मुख्य रूप से शामिल थे, लेकिन अब यह व्यापक आर्थिक असंतोष का रूप ले चुका है। इसमें व्यवसायियों के अलावा यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हो गए। आंदोलन बन चुके इस आक्रोश की शुरुआत रविवार को तेहरान के ऐतिहासिक ग्रैंड बाजार से हुई है, जहां आपको बता दें दुकानदारों ने हड़ताल कर दी। उनका गुस्सा खुले बाजार में ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने के बाद भड़का था। इसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए और आंदोलन ने कई शहरों को अपनी चपेट में ले लिया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कराज, हमेदान, केशम, मलाज, इस्फहान, केरमन शाह, शिराज और यज़्द जैसे शहरों में प्रदर्शन दिखाई दिए। कई जगहों पर पुलिस को भीड़ के तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। और देखिए, आपको हम वायरल तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो वायरल तस्वीरें हैं ये ईरान से है, जहां बढ़ती महंगाई के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है दर्शकों। और यहाँ पर सरकार के खिलाफ ये जमकर गुस्सा लोगों का फूट पड़ा है और यहाँ पुलिस बल को भी काफी दिक्कतें हुई, जहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए आपको बता दें कि आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कों पर लोग दौड़ते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईरान में जेनजेट का हल्ला बोल, जहां बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर ये लोग उतर आए हैं। और डॉलर के मुकाबले रियाल की गिरती कीमत, जहां आपको बता दें बेतहाशा बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों का गुस्सा, जहां डॉलर के मुकाबले रियाल की जो कीमत है वो गिरती नजर आ रही है और यही वजह है हल्ला बोल है जेनजी का। $1 की कीमत 14.4 लाख रियाल के बराबर हो चुका है। आप तस्वीरें देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जहां खुदरा और थोक बाजारों में कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका है और यही वजह है कि सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच सबसे बड़ी वजह ईरान का गहराता आर्थिक संकट है, जहां पर युवा सड़कों पर उतरे हैं और इसी को मद्देनजर मौलवी शासन को बनाया जा रहा है निशाना। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, मौलवी शासन को निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा और तानाशाही मुर्दाबाद जैसे नारे गूंज रहे हैं। सड़कों पर मुल्लाओं को हटाने की मांग करने वाले नारे लगाए जा रहे हैं, जहां पे आपको बता दें कि लगातार ईरान की सड़कों पर लोगों का हुजूम है। सड़कों पर सुने जा रहे नारे एक बड़े बदलाव को दिखा रहे हैं। देखिए, जब जब यहां पर किसी भी देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, ऐसी सड़कों पर लोग उतरते हैं। बेतहाशा महंगाई और इसी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है, जहां डॉलर के मुकाबले रियाल की गिरती कीमत बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर ईरान से आ रही है। $1 की कीमत बता दें आपको 14.4 लाख रियाल के बराबर हो चुका है, जो कि चिंताजनक है। इसके साथ खुदरा और थोक बाजारों का कारोबार पूरी तरह से ठप हो चुका है। और देखिए, ईरान में ये तस्वीरें सामने आई है, ये कहीं ना कहीं डरा देने वाली है कि सरकार के खिलाफ लोग ऐसी सड़कों पर उतरते। देखिए, आपको बता दें बांग्लादेश की तस्वीर दर्शकों याद होगी आपको। बांग्लादेश की स्थिति भी कुछ ऐसी थी जब आपको बता दें शेख हसीना को तख्ता छोड़ना पड़ा। और इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं विदेश मामलों के जानकार जेएस सोढ़ी। जेएस सोढ़ी जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो सर। और ये बताइए, ईरान में युवाओं का ये हल्ला बोल कितना व्यापक है, क्या कहेंगे आज? जय हिंद जी। सबसे पहले आपको, टीम इंडिया न्यूज को और सारे दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे बड़ी जो चोट होती है वो होती है आर्थिक चोट।
जी। बाकी सारी चीजें इंसान सह कर सकता है। उसको पिक्चर मत दिखाइए, उसका इंटरनेट बैन कर दीजिए, उसको बोलिए उसने हिजाब पहना है, उसको बोलो उसने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, सब आदमी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जहां पे आर्थिक चोट एक सीमा के ऊपर जाती है, वहां पे इंसान टूट जाता है। और यही चीज ईरान में हुई है। वहां पे आज इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा बढ़ चुका है। जी। $1 की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है, यानी कि कागज की कीमत रद्दी की तरह, बिल्कुल एक नोट की कीमत रद्दी की तरह हो चुकी है। तो इतनी वहां पे आर्थिक हालत खराब हो चुकी है कि आज जो वहां पे जन सैलाब है वो सड़कों पे आ गया है। बिल्कुल। ऊपर से जो इतने दशकों तक लोगों पे प्रतिबंध लगाए, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो सहते तो रहे, लेकिन जैसे ये आर्थिक चोट इस सीमा के ऊपर पहुंची जहां पे उनको खाने के लिए मुश्किल हो रही है, पीने का पानी वो खरीद नहीं पा रहे। हम जानते हैं ईरान, एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान का रेगिस्तान का है, जी। वहां पे पानी कितना महंगा हो चुका है। तो ये तो चीज होनी थी, और ये एक पूरे देशों के लिए एक सीख और सबक है कि अपनी प्रजा को इतना मत दबाओ कि बिल्कुल। उन्हें वापस इस तरह से सड़कों पे आना पड़े। जी बिल्कुल। अच्छा ये भी बताइए सर कि जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं, अब ये हल्ला बोल है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस जिस देश में ऐसे प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा, वहां पर कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और जब सुनवाई नहीं होती है तो आगे का माजरा आप बेशक समझ सकते हैं। तो आने वाले समय की स्थिति आप कैसे भाप रहे हैं जेएस जी? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि वहां की जो सरकारें आई 1979 के बाद, जी। उन्होंने कभी जनता की इच्छाओं को कभी सर्वोपरि नहीं रखा। 1979 तक ईरान दुनिया का सबसे आधुनिक देशों में से माना जाता था, क्योंकि वहां पे किसी चीज का प्रतिबंध नहीं था, जैसे पश्चिमी देशों में किसी चीज का प्रतिबंध नहीं है। 1979 तक वहां पे किसी चीज का प्रतिबंध नहीं था। जी। आप कुछ भी खा सकते थे, कुछ भी पी सकते थे, आपने पिक्चर देखनी है, आप सब कर सकते थे। लेकिन वहां पे जो ये इस्लामिक कट्टरवाद आया, शुरू में तो वहां की जनता ने उन्हें बहुत भारी समर्थन दिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो किस सांप को वो पाल रहे हैं, और यही सांप आज इन्हें डस रहा है, क्योंकि इनके ऊपर इतना अत्याचार होता रहा। ऊपर से ये आर्थिक मार जो इनको पड़ती रही, ऊपर से अमेरिका के जो आर्थिक प्रतिबंध लगे, उससे ईरान के व्यापार में बहुत कटौती हुई। तो ये सारी चीजें कुल मिला के आज, जैसे कहते हैं कि एक जब हम खाना बनाते हैं और प्रेशर कुकर में अगर एक सीमा के ऊपर प्रेशर हो जाए और वो ये रिलीज ना हो, उसका वॉल्व काम ना करे, प्रेशर कुकर फट जाता है। जी। यही चीज आज ईरान में हो रही है। हर तरफ से वहां के जनता को दबाया गया, नोचा गया, और आज वही प्रेशर कुकर की तरह वो बिल्कुल फट चुके हैं। सर एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, केवल महंगाई ही मुद्दा है? क्योंकि हम ऐसे नारे को भी देख रहे हैं जो लोग सड़कों पर लगा रहे हैं, मुल्ला भगाओ, तमाम ऐसे नारे दिए जा रहे हैं। तो सर क्या और कारण हो सकता है? क्या लग रहा है आपको कि कुछ और आंतरिक बात है? देखिए, आंतरिक बात तो बेसिकली ये है कि जैसे उन्होंने 1979 के बाद जो भी जितनी भी सरकारें आई ईरान में, वो सारी बिल्कुल कट्टरवादी थी। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे प्रतिबंध लगाए कि उन्होंने वहां पे जनता को दबाया, उनके ऊपर कई प्रतिबंध लगाए, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना। तो ये सहते रहे। हमने देखा कि 2023 में किस तरह से ईरान में प्रदर्शन हुए थे कि वहां पे ये अनिवार्य कर दिया गया कि हिजाब पहनना ही पहनना है, और खैर उस प्रदर्शन को तो दबा दिया गया। लेकिन 2023 में ईरान की आर्थिक हालत तब भी ठीक थी, लेकिन अब जिस तरह से ईरान की आर्थिक हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जहां पे इन्फ्लेशन 50% से ज्यादा है, $1 की कीमत 14 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। तो अब जो ये पेट की चोट है, वो ईरान के आम नागरिक को पड़ रही है, और वो अब सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर इंसान को खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, और यही चीज आज ईरान में अवेलेबल नहीं है। बाकी तो कई कारण नहीं है, लेकिन ये आर्थिक ये जो कारण है, इसने वहां के लोगों का जो सब्र का बांध था उसको तोड़ दिया। जी सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, इसका व्यापक जो असर है पूरे विश्व में भी क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार साल बीतते जा रहे हैं, लेकिन हर अलग अलग दुनिया के कई ऐसे मुल्कों से ऐसी तस्वीर सामने आती है। तो क्या इसका व्यापक असर भारत में भी पड़ने वाला है, आसपास के कुछ देशों में पड़ने वाला है सर? देखिए, भारत में तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत की
जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने हमेशा जन इच्छा को सर्वोपरि रखा है। जहां-जहां पे अगर कभी कोई चीज दिखी है कि ये नीति हमारी ठीक नहीं है, वो हाँ, नीति को चेंज कर दिया गया है। और अगर सरकार ने नीति नहीं चेंज की, जो भी सरकार सत्ता में रही है, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस नीति में बदलाव लाया है। तो जी। हमारे यहाँ पे ये चीज होना असंभव है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, ये सारी इंडिपेंडेंट है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट तौर पे काम करती हैं, और तभी ऐसा कभी हम सैलाब भारत में नहीं देख सकते हैं। लेकिन चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, या हमें याद होगा 2011 में किस तरह 7 इस्लामिक देशों में अरब स्प्रिंग करके एक रेवोल्यूशन आया था, एक प्रदर्शन आया था। इन सारी चीजों में कॉमन क्या है कि सरकारें तो वहां पे जन इच्छा को सर्वोपरि रखती नहीं है, जी। लेकिन वहां इन सारे देशों में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे उनका उच्च न्यायालय, उनका इलेक्शन कमीशन है, ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं है। और तभी ये जो जन सैलाब है वो आक्रोश बढ़ता रहता है, और इस तरह के प्रदर्शन ऐसे देशों में दिखते हैं। बिल्कुल। सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, अहम सवाल है काफ़ी, और ये भी पूछा जाता है लगातार कि देखिए, ऐसे में जब जेन ज़ी युवा जब सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार को सुनना पड़ता है, और अभी फिलहाल हम ऐसी प्रतिक्रिया सरकार के द्वारा देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर ये दिन ब दिन और बढ़ता जाए तो सरकार को झुकना होगा? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इच्छा होती है वो जन इच्छा होती है, विल जी। ऑफ द पीपल होती है। जी। अपने नागरिकों के सामने बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ा है, अपने नागरिकों के सामने बड़े बड़े लोगों को इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि एक बार जब जन सैलाब, ये जन आक्रोश सड़कों पे आ जाए और उन्हें देखे कि इस सरकार से हमारे देश का भला नहीं होगा, तो वो जन सैलाब तभी रुकता है जब सत्ता में परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण हमने बांग्लादेश में देखा, उदाहरण हमने नेपाल में देखा। हमने देखा किस तरह से 2011 में 7 इस्लामिक देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ। बिल्कुल। तो अब भी ईरान की सरकार के पास एक और मौका है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे बात करें, अपने नियमों में, अपनी नियत में, अपनी नीतियों में परिवर्तन लाएं, ताकि वहां के लोगों की जो जिंदगी है उसमें बेहतरी आए। अगर ये चीज नहीं होगी तो वहां पे सत्ता परिवर्तन होना निश्चित है। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जब देश के हालात इस तरह से खराब हो जाते हैं तो बाहरी ताकतों को बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अमेरिका तो इसी तलाश में बैठा है, जितना बिल्कुल। आक्रोश ईरान की सड़कों में होगा उतनी खुशी अमेरिका और इजराइल को होगी, और वो भर भर के पैसा भेजेंगे ताकि ये आक्रोश थमे ना। तो ईरान की सरकार अगर सत्ता में रहना चाहती है, उसे अपने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए, अपनी नियतों में, अपनी नीतियों में बदलाव लाना चाहिए, ताकि आम नागरिक पे वो आर्थिक चोट ना पहुंचे जो आज वो जूझ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अहम जानकारी दी है।